तमाम देखने और सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टेल के सब्सक्राइबर व्यूवर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे और आप सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो मैदे में गैस होना, तजाबियत होना और बहुत ज़्यादा लोगों का मसला ये बढ़ गया है। और अगर आपको ये परेशानी है तो आप मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखना सुनना है। जितने भी नाज़रीन परेशान हैं, जितना भी मैदे के लिए लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं, वो मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। जो यूनानी दवाएँ आपको फ़ायदा देंगी और जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट छोड़ कर जाती हैं। वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा हो जाता है मगर उसके बाद जो हमें ज़्यादा परेशानी आ जाती है। और एक बात और मैं बताती चलूँ, जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, गैस होती है, उन लोगों को कब्ज़ की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आपको ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी जो कि आपका कब्ज़ का इलाज आपको करना पड़ेगा। तो आप परहेज़ ज़रूर कीजिए। परहेज़ जो है मैं आपको अब बताऊँगी इस नुस्खे के बाद आपने परहेज़ क्या क्या करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इस तरह जो है आप बहुत बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। क्योंकि जब हमें कब्ज़ की शिकायत होती है तो हमें जब बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं तो हम इलाज करते करते थक जाते हैं। तो इससे पहले तो आपको कब्ज़ हो जाए तो मैं आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करना है। अगर मैदे में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या मैदे में इन्फेक्शन हो चुका है तो वो भी आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस का मसला है, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर आपका मैदे का मसला आ गया है और इसके साथ आपको गैस बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने बहुत ज़्यादा बैठने का काम करती हैं तो आपने थोड़ा एहतियात करना है कि आपने बैठना ज़्यादा देर तक नहीं है। जो लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो वो लोग जब वॉक नहीं करते तो उन लोगों को ये गैस का मसला हो जाता है। इसलिए अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालें और वॉक ज़रूर करें। सुबह और शाम की वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लोगों के लिए। खाना खाकर आपने बैठना नहीं है, खाना खाकर आपने जो है 40 कदम रात को चलकर सोना है और सुबह के टाइम उठते हैं और उसके बाद आप वॉक करें। 15 से 20 मिनट आप वॉक करें। अगर आपको टाइम नहीं है, ड्यूटी वाले बंदे हैं तो उन लोगों को टाइम नहीं होता तो वो लोग 15 से 20 मिनट अपने आप ज़िंदगी में टाइम निकाल कर ये वॉक करें ताकि आपको जो है ज़्यादा देर सारा दिन बैठना है तो इसमें आपकी परेशानी आपको ना आए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो अब आ ही गई, अगर आपने मेरी ये बात सुन ली है तो आपने ज़रूर अमल करना है। ठीक है जी। अब नुस्खे के तौर पे आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, उसमें आपने लेना है सूखा धनिया। सूखा धनिया आपके किचन के अंदर मौजूद है जो हम खानों में इस्तेमाल किया करते हैं। और इसके बाद जो है सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। सफ़ेद ज़ीरा आपको ये ऐसा होता है और इसको साफ़ सुथरा कर लीजिएगा क्योंकि आप एक दवा को तैयार कर रहे हैं। तो ये सफ़ेद ज़ीरा जो है बहुत ज़्यादा गंदा कभी आ जाता है तो आप इसको धो भी सकते हैं। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये धोएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी मम्मा जो थी बहुत पहले जब हम छोटे थे वो हम देखा करते थे कि बहुत पहले पुराने वक्तों के लोग जो थे वो इन चीज़ों को धो लेते थे। धनिया को भी आप धो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गंदा कभी आ जाता घर में तो आप इसको सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं ज़ीरा साफ़ करने का भी मैं तरीका बता देती हूँ कि आपको ज़ीरा लेना है 50 ग्राम या 100 ग्राम, जितना आपके घर में आता है। आप इसको पानी में डाल दें, ज़ीरा ऊपर आ जाएगा, सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा। तो आपका लो जी ज़ीरा साफ़ हो गया। इसको उठाएँ, छन्नी में कहते छान कर आपने जो है इसको सुखा लेना, किसी मलमल के कपड़े में डाल दें तो ये बहुत जल्द सूख जाएगा। धूप में डाल दें या वैसे पंखे के नीचे आप इसको सुखा सकते हैं तो ये सूख जाएगा। तो इस तरह आपका बहुत जल्द आपका ज़ीरा जो है साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह अगर ज़्यादा गंदा है 2-3 पानियों में इसी तरह ही धो लें। तो आपने इस ज़ीरे को धोना है छन्नी में, किसमें छाना है? चाय वाली में, दूसरी छन्नी में नहीं तो बड़ी आप छन्नी में छानेंगे तो आपका ज़ीरा सारा पानी में बह जाएगा। आपने फिर कहना है कि बाजी ने तो हमें गलत तरीका बता दिया, हमारा तो सारा ज़ीरा ही पानी में चला गया। आपने चाय वाली छन्नी ही इस्तेमाल करनी है, जब भी आपका ज़ीरा जो है बच जाएगा। ठीक है जी। ये थोड़ा आपने देख लेना है कि हम छन्नी जो है ज़्यादा जो है उनके सुराग जो है बड़े बड़े तो नहीं तो आपका ज़ीरा बह जाएगा। ठीक है जी। ये आपने ज़रूर सोचना है। पहले ये जो है एक दफ़ा बच्ची ने मुझे मैसेज में कहा कि बाजी मेरा तो ज़ीरा ज़ाया हो गया, तो मुझे हंसी आ गई। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि ज़ीरा साफ़ करने के लिए आपको बारीक छन्नी लेनी है जिसे हम चाय छानते हैं। ठीक है जी। अब तो हो गया ज़ीरा साफ़ करने का तरीका मैंने बता दिया। अब दवाई की तरफ आते हैं, किस तरह आपने इस दवाई को तैयार करना है। इसमें जो है छोटी इलायची का भी आपने इस्तेमाल करना है। तो अब आपने इन चीज़ों को किस तरह लेना है, कितनी मिकदार में आपने इन चीज़ों को लेना है। साबुत सूखा धनिया जो है आपके सामने मौजूद है, ये आपने लेना है। और सफ़ेद ज़ीरा साबुत आपने लेना है। सौंफ भी आपने साबुत। ठीक है जी। सौंफ जो है ये आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। सौंफ को भी आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। इस तरह की है सौंफ देखें। और एक रंग वाली सौंफ मिलती है, वो आपने बिल्कुल भी लेनी, वो आपके मैदे को नुकसान दे सकती है। इस तरह
की आपने सौंफ लेनी है। ये जो है इसके ऊपर कलर नहीं है, कलर से बगैर आपने सौंफ कहकर लेनी है और ये सौंफ आपके लिए बेस्ट है। बाज़ लोग जो कलर वाली सौंफ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये सौंफ आपने इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिखाने का यही मतलब होता है कि आप ऐसी ही चीज़ें लें जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो फिर आपके लिए एक बहुत ही उम्दा और कामयाब आपके पास दवाई आ जाएगी और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हम वज़न आप इन चीज़ों को लें 50-50 ग्राम आप लेकर आएँ और उसके बाद तीनों चीज़ों को आपने 50-50 ग्राम लेना है और आपने क्या करना है, इनको मिक्स कर लीजिए। 1 चमचा आपने चाय वाला लेना है और चाय वाला लेकर आपने इसको मुंह में डालकर चबाना है। ठीक है, तीनों को जब आप मिक्स करके रख लेंगे, एक डब्बे में खुश्क जार में रखिएगा। तो आपने क्या करना है, इसको रोज़ाना आपने चबाना है और इसके साथ ही आपने छोटी इलायची जो आपके सामने मौजूद है, जो मज़े के खाने बनाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हमें अहम किरदार अदा करती है छोटी इलायची। तो ये छोटी इलायची भी आपने अपने इसके साथ ही शामिल कर लेनी है। आपने 1 से 2 छोटी इलायची जो है आपके जो है मुँह में जो है जायका अच्छा करने के लिए, इलायची बहुत मुफीद है, खाना भी हजम करती है। तो ये आपने 1 से 2 आपने पीस जो है छील कर इसमें डाल देना है। तो ये नुस्खा आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपकी तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी और सारा दिन परसकून गुजरेगा। और जिन लोगों को गर्मी सर्दी ज़्यादा प्यास लगती है वो भी जो है ये नुस्खा लेंगे तो उनको ये जो है गर्मी सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा प्यास लगेगी। तो वो लोग जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को आपने जो है साबुत रख लें या पाउडर बना लें। तो आपने हम वज़न लेकर इसको मिक्स करके रख लीजिएगा। तो आपने इसको चबाकर ही खाना है, पाउडर के बगैर अगर आप रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है चबाने में, ताकि इसका रस आपका आस्ता आस्ता मैदे में जाए और आपके मैदे के अंदर अगर अल्सर है या मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो जब ये आप चबाकर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साबुत ही आपने चबाकर खा लेना है। पाउडर बनाकर खाएंगे तो वो जल्दी ही आप निगल लेंगे। तो इस तरह अगर चबाने में थोड़ा जो रस है वो आस्ता आस्ता आपके मैदे में जाएगा तो आपके मैदे के जो ज़ख़म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अल्सर हो गया या बहुत ज़्यादा गैस का मसला है, तो आस्ता आस्ता ये जब रस आपके अंदर जाएगा तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा आपको। इस तरह ही आप अगर चबा के खाएंगे तो अच्छी बात है। और इलायची तो आपने डालनी है, 1-2 इलायची छोटी आपने डाल देनी है। तो 5 मिनट तक आपने चबाना है, घड़ी देकर 5 मिनट आप चबाकर फिर आपने इसको निगल लेना है। पानी ऊपर से पी सकते हैं, पानी से आप निगल लें। अगर आप वैसे नहीं निगल सकते तो कोई बात नहीं, ऊपर से आप जो है पानी पी लें चबाने के बाद। ये नुस्खा रोज़ाना आपने इसी तरह इस्तेमाल करना जिस तरह मैंने बताया। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपका गैस का मसला हल हो जाएगा और आपके मैदे में जितनी भी प्रॉब्लम है सब ख़त्म हो जाएगी और आपको कब्ज़ की शिकायत भी नहीं रहेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने मैदे को लेकर, अपने गैस जिनको बहुत ज़्यादा हो गई है और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है, ये मसला घर बैठे आप हल करें। इन कुदरती नेचुरल चीज़ों से आप अपनी दवाई को तैयार करें और दवाई को तैयार करने के बाद आप इस्तेमाल इस तरह करें जिस तरह मैंने बताया। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और इस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द मिलते रहें और आप जो मुफीद कारगर नुस्खे तजर्बे से गुजरे नुस्खे से आप फ़ायदा हासिल करते रहें। इसके साथ ही बाजी भी को इजाज़त दीजिएगा। अपना अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़।